सर एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। फाइन तो नहीं बोलूँगा क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ जो एनएमसी की तरफ से आई है कल, और थोड़ा सा मैं लेट हो गया इसको बताने में, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आप तक पहुंचानी चाहिए पूरी इन्फॉर्मेशन। तो मैंने कहा कि एक बार क्विक इसका जो छोटा सा एक वीडियो बना दिया जाए और आपको समझा दिया जाए कि अब एनएमसी कहना क्या चाहती है। जो स्टूडेंट्स बीएस कोर्स और उनके एबी साइकोलॉजी वगैरह जो कर रहे थे उनके लिए गैजेट आया था, और काफ़ी बच्चे परेशान भी हो गए थे कि अब हम बीएस कोर्स में हैं तो हमारा यानी हम एलिजिबल नहीं रहेंगे तो हम अब करें क्या। तो मैंने लास्ट वीडियो में उनको कहा था कि अपने एजेंट से बात करो, डीन से बात करो, और वही कुछ कर सकते हैं आगे। एनएमसी ने अपनी तरफ से क्लियर कर लिया था। मैंने कहा था कि रूमर्स जो भी स्प्रेड कर रहे लोग उन पे आप बिलीव मत करो, क्योंकि जब तक एनएमसी से कंफर्मेशन नहीं आ जाता तब तक अपन किसी चीज़ पे बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पास कुछ ऑफिशियल है नहीं। वो आपको श्योरिटी दे देंगे, अगर आप धरना करने जाओगे, अगर आप प्रोटेस्ट करोगे तो आपको श्योरिटी जरूर दे देंगे उस चीज़ की कि हम ठीक है इसके बारे में देखेंगे, लेकिन उन्होंने क्या कुछ देखा है वो तो अपन आप देख ही सकते हैं। और चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं एक बार। तो गाइस, एनएमसी की तरफ से जो भी आज इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है बीएस और एबी साइकोलॉजी जो स्टूडेंट्स है अभी जो फिलीपींस से कर रहे हैं उनके बारे में इन्होंने डाल रखा है कि उन्होंने लिख रखा है कि नेशनल मेडिकल कमीशन कंसिडर्ड रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम मेडिकल स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग बीएस कोर्स इन फिलीपींस प्रायर टू पब्लिकेशन ऑफ गैजेट ऑफ इंडिया। डेट मीन्स एफएमजीएल रेगुलेशन इनका तो आया था 2021 का जो गैजेट आया था, उन्होंने उनको जो बताया था कि बीएस कोर्स एमबीबीएस के इक्विवेलेंट नहीं है और वो इनवैलिड कोर्स है, ठीक है, क्योंकि वो प्री मेडिकल कोर्स में आता है। और 11-12 इन्होंने सारी चीज़ें इसमें बताई है, तो अपन एक जल्दी इसको समझ लेते, ठीक है। और आगे लिखा है कि सीकिंग एग्जम्पशन और स्पेशल डिस्पेंसेशन। तो काफ़ी खबरें आई थी कि उन्होंने आप लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह भी किया था और एनएमसी ने आपको अश्योर किया था कि आपको बिल्कुल ग्रांट किया जाएगा, इस चीज़ के लिए आपको वैलिड कर दिया जाएगा। लेकिन अब एनएमसी क्या बोल रही है आगे के मामले में, आगे सेकेंड पॉइंट से अपन उसको समझना स्टार्ट करते हैं। चलो, it is observed that BS and MD course are two separate degrees in Philippines. BS course can't be equated or included with MBBS course. Therefore, after the publication of Gazette notification dated 18/11/2021 यानी 18 नवंबर 2021 के बाद NMC's FMGL Regulation 2021, the students who have already taken admission for any foreign medical qualification or course which is not equivalent to MBBS course in India can't be treated as eligible qualification for registration to practice medicine in India, whereas the students who have taken admission in MD course in Philippines prior to this gazette considered subject to fulfilling other prevailing eligibility criteria for registration. तो जैसे इन्होंने गैजेट में जो बात लिखी हुई थी सेम उन्होंने वही दोहराई है इस वाले पॉइंट में कि अगर आपका 18 नवंबर 2021 मार्क दिस डेट, हर इन्होंने जो भी गैजेट या इंफॉर्मेशन या एडवाइजरी या जो भी कुछ प्रोवाइड कराई है उनसे इन्होंने ये कुछ कहा है कि 18 नवंबर 2021 के पहले अगर आप एमबीबीएस कोर्स में घुस चुके हो, जा चुके हो, अगर आपने 17 नवंबर को भी अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप सेफ हो, वरना आप अनसेफ हो। उनका क्लियरली उन्होंने ये मेंशन कर दिया, क्योंकि ये बीएस कोर्स वैलिड है ही नहीं। वो आप 5.5 साल ये टोटल मिलाते हैं तो 5.5 साल का नहीं आता। वो तुम्हारा ये बीएस जो कोर्स है साइकोलॉजी वाला वो इंडिया के 11th और 12th कोर्स के इक्विवेलेंट में है, ये चीज इन्होंने कही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ब्रिजिंग बीएस कोर्स इज अ कोर्स ऑफ बैचलर ऑफ साइंस फॉर कैंडिडेट्स सीकिंग टू जॉइन कोर्सेज इन फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च इन फिलीपींस। द सेड कोर्स comprises of subjects of biology similar to class 11th and 12th in India. BS course is the pre-medical course in Philippines, after the completion of which the candidates have to appear in the NMET examination to seek admission in MD course, which is 4-year duration. Okay, the pattern is BS course followed by MD course. However, in the said BS course, the candidates are not being taught preclinical subjects like anatomy, biochemistry, biophysics or microbiology, etc.
rather than they are being taught subjects like biology, psychology, etc., which is equivalent to class 12th in India. Okay, hence BS course is a basic degree course prior to starting of graduate or primary medical course in reference with Indian education. The same does not even qualify a candidate to eligible for admission in MBBS course in India. तो इन्होंने यही कहा, मैं आपको कब से कहता आ रहा हूँ कि MBBS की जो 5.5 साल की जो कोर्स होता है इंडिया में, जिसमें पहले साल से वो एनाटॉमी वगैरह आपको स्टार्ट करवा देते हैं, तो उन्होंने यही चीज़ लेके बोली कि फिलीपींस में आपको BS और AB जो साइकोलॉजी वाला जो कोर्स होता है उनमें वो आपको सब्जेक्ट्स वो नहीं पढ़ाते, वो आपको पढ़ाते साइकोलॉजी, बायोलॉजी और ऐसी सब्जेक्ट्स जो आपको उनको साइकोलॉजी वगैरह पढ़ाते हैं, जो कि MBBS के कोर्स में नहीं आता है, इसलिए उन्होंने इसको इनवैलिड माना है। वो इंडिया के 11th और 12th जो स्टैंडर्ड है क्लास उसके हिसाब से आता है, तो इन्होंने ये चीज़ बोली है, तो वो टोटली इनवैलिड है इनकी तरफ से। फोर्थ पॉइंट क्या है, द ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस, ये जो रेगुलेशंस वगैरह है 1997, it is precondition that the candidates must have studied in the last 2 years of her school education regular class 11th and 12th simultaneous co-terminus the subjects of physics, chemistry and biology. Thus a candidate who has already undergone the requisite studies in class 11th 12th in India and thereafter qualified the NEET UG being the prerequisite for proceeding to a foreign medical institute shall not gain any further knowledge by undergoing the BS course, which seems to be a mandatory course for obtaining admission to graduate primary medical course in Philippines. The BS course in Philippines is prerequisite to appear in and meant for admission in MD course. Hence, the duration of BS course can't be counted in duration of primary medical course in Philippines. Further regulations were not made directed to any particular country but to the universally applicable for all FMGs with sole objective of maintaining standard of education and quality of doctors in India. इनमें इतना ही कहना है इनका कि आप जो BS कोर्स ये जो फिलीपींस में पढ़ाते हैं वो इंडिया के 11th और 12th क्लास के हिसाब से होता है और उसमें होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, तो अगर वो आपको वापस से वो वही चीज़ पढ़ा रहे तो वो मैंडेटरी नहीं है इनके हिसाब से, क्योंकि वो नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। आपको स्टार्ट करवाना चाहिए इनको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वगैरह से, जो कि ये नहीं करा रहे। तो इनका सीधा सीधा ये कहना है कि अगर आप प्री मेडिकल के नाम पे वापस फिजिक्स, बायोलॉजी और वही कर रहे हो तो ये अमान्य है, इसको यानी NMC नहीं मानेगी, जो इन्होंने क्लियरली इस पॉइंट में लिखा हुआ है। NMC ने कहा कि ये चीज़ें आपको यानी जो BS कोर्स और ये वगैरह ये वापस आपको पढ़ने से आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल रही है इसमें, क्योंकि आपको वही सब्जेक्ट्स रिपीट हो रही है, तो आपको पहले थोड़ा समझना चाहिए था फिर आपको एडमिशन लेना चाहिए थी, इस तरह से बात की थी। और इन्होंने ये बोला कि ये सिर्फ पर्टिकुलर कंट्री मतलब फिलीपींस के लिए नहीं है, अगर ये कहीं और भी हो रहा है तो वो भी MBBS अगर कोर्स के अंदर उन्होंने डाल रखा है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने, तो उनको भी अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये किसी पर्सनली किसी कंट्री को टारगेट करके नहीं बनाया ये रूल, ये ओवरऑल एक डेकोरम बनाया इन्होंने डॉक्टर्स की जो सोसाइटी है इंडिया की, उसके लिए कि भविष्य में फ्यूचर में अच्छे डॉक्टर्स उनको मिल सके। लास्ट पॉइंट में इन्होंने लिखा है NMC being the regulatory authority always endeavors to improve the quality of medical education and healthcare system in India and provide an equal and a fair opportunity for individuals who aspire to study medicine and thereafter practice medicine in India. However, practice in medicine involves the risk of human life. Hence, the Commission can't compromise with high standard and quality medical education of India. तो इनका यही कहना है कि अगर 5.5 साल की डिग्री आपको 4 साल में दे रहे हैं, तो जो 1.5 साल का वो रह रहा है वो उनसे यानी वो चीज़ आपको टोटली आपको पूरी चीज़ पढ़ा जानी चाहिए। 5.5 साल का कोर्स पूरा होना चाहिए NMC के हिसाब से, और अगर वो नहीं कर रहे तो उसमें NMC का कोई दोष नहीं है, उसमें उस पर्टिकुलर कंट्री पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का दोष है। तो आप उनसे जाके पूछिए कि हमको ये क्यों नहीं कराया जा रहा है, BS कोर्स को आपने MD कोर्स में क्यों डाल रखा है। तो और उन्होंने लास्ट लाइन में ये बोला है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, विच इज़ वेरी गुड लाइन मेरी तरफ से, क्योंकि सही बात है, क्योंकि लोगों की जान से वो नहीं खेल सकते तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, इसलिए वो ये गैजेट
ये आपकी जो डिमांड थी, जो जिन स्टूडेंट्स ने, जिन एजेंट्स ने जाके वहाँ पे वो धरना दिया था, प्रोटेस्ट किया था एनएमसी ऑफिस के सामने, तो उनके लिए है कि आपने जो भी मांगे आपकी रखी थी वो पूरी नहीं हुई है। एनएमसी ने उनको वापस नकार दिया है। गेजेट अपने हिसाब से चलेगा। अगर आपने 18 नवंबर 2021 के पहले एडमिशन ले लिया एमबीबीएस में, देन इट्स फाइन, अदरवाइज आपको दूसरा कुछ ऑप्शन देखना पड़ेगा। तो इनका सीधा सीधा यही है। तो शॉर्ट वीडियो तो नहीं है, मुझे जितना समझाना था मैंने समझा दिया इस वीडियो के थ्रू। अगर आप फिर भी चाहते हो कि इसमें प्रोज एंड कॉन्स, अब प्रोज एंड कॉन्स में क्या अपन समझ सकते हैं इसमें, यानी अब क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है इसमें, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इनको एक बार लास्ट बार ये जो बच्चे आ गए हैं अब 18 नवंबर 2021 के पहले, उन्होंने अगर बीएस वगैरह में एडमिशन ले लिया तो उनको ग्रांट कर देना चाहिए था। लेकिन एनएमसी बोल रही है कि नहीं, हम ग्रांट नहीं कर सकते हैं, भले आप कितना भी हमें रिक्वेस्ट कर ले, क्योंकि हम इन लोगों की जान के साथ नहीं खेलेंगे। ये वो सब चीज़ें इनकी तरफ से है। और एडवांटेज अगर इनको देखना चाहिए था कि एफएमजी की पासिंग परसेंटेज क्या है, कि फिलीपींस है ना टॉप में आती है बराबर हमेशा। तो इनको एक वो चीज़ भी अगर वो दिमाग में रखते और फिर उस हिसाब से गैजेट को बनाते तो शायद कुछ हो सकता था। क्योंकि 4 साल में पढ़ के अगर टॉप में तुम कर रहे हो और वहाँ पे 6-6 साल पढ़ के रशिया वगैरह से वहाँ पे बच्चे यानी उनका पासिंग परसेंटेज लो है, तो आप समझ लो कि अगर 4 साल में अगर अच्छी पढ़ाई हो रही तभी तो बच्चा आगे जाके निकल रहा है ना। तो इस तरीके से अब ये मेरा सोचना है, और बाकी तो फिर एनएमसी का ही सोचना है जो भी है। चीज़ हो सकती है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कि आपका जो एमबीबीएस का कोर्स है उसको बढ़ा के 1 साल और कर दिया जाए, जिससे बीएस कोर्स को हटा के और एमडी कोर्स में जैसे एनाटॉमी वगैरह यानी पूरा इंडिया के हिसाब से सिस्टम कर दिया जाएगा, तभी जाके एनएमसी इसको अप्रूव कर सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अप्रूव करेगी, कर सकती है, मे बी पॉसिबल। लेकिन अभी के हिसाब से तो यही है कि उन्होंने आपकी जो ये डिमांड थी उसको बिल्कुल माना नहीं है। तो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है इस चीज़ को लेके, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते। मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, मेरे हाथ में ये था कि इन्फॉर्मेशन देनी थी, दे दी, और बस यही है। तो गाइस वन मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द ईडी प्रोसेस, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, सेकंड लास्ट वीडियो में, कि फिलीपींस फ्लाइट्स स्टार्ट कर रही है, इंडिया की तरफ से भी फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी। अप्रैल से आप वीज़ा लगवा के आ सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे आ सकते हो, फिलीपींस का ये कहना था। और यहाँ पे इन्होंने सेम एंडोर्समेंट लेटर भी इशू करना चालू हो गया। मेरे खुद के बेस से 50 लोगों को, यानी मेरी जो कंसल्टेंसी है उनमें से 50 लोगों को मिल चुका है, जिनके मैं नाम जो ग्रुप में आ रखे थे, और वहाँ से मुझे पता चला। लेकिन मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो के लिए तो क्या, लेकिन अगर ये एनएमसी वाली वीडियो थी तो मैंने सोचा कि इसको भी बता दूं करके। मैंने सोचा तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम हु गॉट देयर ईडी, एंड बेस्ट ऑफ लक। जल्दी से आओ, काफ़ी इंतजार हो रहा है आपका। जो भी है, अगर आपको वीडियो में ज़रा से भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। इतना कहना चाहूँगा कि उम्मीद मत हारो, शायद भगवान ने आपके लिए दूसरा कुछ दरवाज़ा खोल के रखा होगा, या फिर कुछ अच्छा होने वाला होगा, यही समझ के आगे जाओ। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय। अपना और अपने का ख्याल रखें। लव यू, बाय।